Hello, friends and students. Namaskar. I am Amit Kumar Singh and you are watching my channel वाईफाई साइंस स्टडी। तो इस चैनल पे आपको साइंस से रिलेटेड साइंस जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आपको टॉपिक्स उनको मैं डिस्कस करूँगा, मेनली स्पेशली फॉर नाइन्थ एंड टेंथ। अभी मैं नाइन्थ और टेंथ को फोकस कर रहा हूँ। तो नाइन्थ और टेंथ का जो सिलेबस है वो मैं स्टार्टिंग से यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ एक एक टॉपिक को। अभी मैंने टेंथ क्लास का फर्स्ट चैप्टर लिया हुआ है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सो आज मैं ये चैप्टर जो है इसके कुछ टॉपिक्स डिस्कस करूँगा। सो मैं चाहता हूँ नाइन्थ और टेंथ के स्टूडेंट्स जो भी देख रहे हैं और मैं अपने जो मेरे पास अवेलेबल जो रिसोर्सेज हैं उनके माध्यम से मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मतलब सहायता करना चाहता हूँ। तो आप सभी जो है मेरे साथ कनेक्टेड रहें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। और आपको कोई भी मिस्टेक लगती है कहीं पे भी और आप चाहते हैं कि मतलब इस चीज़ को इम्प्रूव किया जाए तो उसको कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें, या जो भी आप टॉपिक्स आप डिस्कस करना चाहते हैं, आप चाहते हैं पढ़ना चाहते हैं, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो आज मैं डिस्कस करूँगा पहला चैप्टर आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इस चैप्टर में आपको केमिकल रिएक्शन और टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशन कैसे बनती है और उसको कैसे बैलेंस करते हैं, है ना, रेंसिडिटी और इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस और केमिकल रिएक्शन के जो करैक्टर्स होते हैं, कैसे हम केमिकल रिएक्शन को पहचानेंगे, कोई भी केमिकल रिएक्शन हुई है तो उसके जो है क्या फीचर्स होते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं पहला अपना टॉपिक, डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, तो इससे पहले आपने क्लासेस में पढ़ा हुआ है फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में, तो लेट्स रिवाइज, है ना। तो हम रिवाइज करते हैं। तो पहला हम जानते हैं जो फिजिकल चेंजेस होते हैं उनमें क्या होता है, कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। लाइक इज व्हेन वी बॉइल वाटर इट कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर्स, तो इट इज़ अ फिजिकल चेंज। एंड केमिकल चेंज, new substances are formed, like when a milk turn into curd or burn a paper, burn magnesium ribbon। तो ये सारे जो चेंजेस हैं दे आर केमिकल चेंजेस, बिकॉज इन ड्यूरिंग these changes new substances are formed। तो पहला इसमें हम डिफरेंस एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला है व्हेन ए बॉडी अंडरगोज ए फिजिकल चेंज इट्स कंपोजिशन रिमेन्स द सेम डिस्पाइट इट्स मॉलिक्यूल्स बीइंग रीअरेंज्ड। मतलब कोई भी फिजिकल चेंज होता है तो जो उसका केमिकल कंपोजिशन होता है सब्सटेंस का वो चेंज नहीं होता है। ओके, जो केमिकल जो चेंज होता है उसमें क्या होता है, जो मॉलिक्यूलर कंपोजिशन होता है वो चेंज हो जाता है। मतलब जो केमिकल कंपोजिशन होता है सब्सटेंस का वो चेंज हो जाता है। ठीक है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। दूसरा डिफरेंस है कि केमिकल चेंज फिजिकल चेंजेस जो होते हैं टेम्परेरी होते हैं। लाइक एज वाटर को जो बॉयल करते हैं वाटर वेपर्स में चेंज होता है, वाटर वेपर्स दोबारा जो है कन्वर्ट हो जाती हैं, उनको आप कूल करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाती है वाटर में, तो इट इज़ ए फिजिकल चेंज। केमिकल जो चेंजेस होते हैं वो परमानेंट होते हैं, है ना। लाइक एज जब आप मिल्क को टर्न करते हो कर्ड में तो दोबारा कर्ड से आप मिल्क फॉर्म नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज़ ए परमानेंट चेंज, है ना, उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है। फिजिकल चेंजेस जो है इफ़ेक्ट करते हैं। फिजिकल चेंजेस में क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका शेप चेंज हो जाता है, साइज चेंज हो जाता है, या उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। तो फिजिकल चेंजेस में इतना ही होता है ना, जैसे कट करते हैं पेपर को, उसका शेप साइज चेंज हो गया, है ना, या फिर वाटर को वाटर वेपर्स में कन्वर्ट कर लिया तो वो उसका स्टेट चेंज हो गया। तो ये सारे चेंजेस क्या है, फिजिकल चेंजेस हैं। केमिकल चेंजेस में क्या होता है कि दोनों चीज़ें चेंज होती हैं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है सब्सटेंसेस की वो चेंज हो जाती है ना। लाइक एज जब आप मिल्क को टर्न में कन्वर्ट करते हो और जब आप बर्न करते हो पेपर को, तो ये सारे जो है चेंजेस क्या हैं, केमिकल चेंजेस हैं। इसमें बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंस इंक्लूडिंग इट्स कंपोजिशन, है ना, वो चेंज हो जाती है। जो फिजिकल चेंज होते हैं उनमें एनर्जी जो है एब्जॉर्ब नहीं होती, है ना, तो एनर्जी जो है एब्जॉर्ब नहीं होती है और मतलब ना ही एनर्जी रिलीज़ होती है। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन एंड एवोल्यूशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस, है ना, तो उसमें जो है एनर्जी
रिलीज़ होती है या फिर एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, मतलब जो केमिकल रिएक्शंस होती है उनमें जो है एनर्जी या तो वो एब्जॉर्ब करते हैं या फिर जो है केमिकल एनर्जी जो है रिलीज़ होती है ना। ड्यूरिंग फिजिकल चेंज जो है वो एनर्जी एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। सम फिजिकल चेंजेस, जैसे कुछ फिजिकल चेंजेस जो है फ्रीजिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, बॉइलिंग ऑफ वाटर, ये सारे जो है चेंज क्या है, फिजिकल चेंज है ना। और केमिकल चेंज क्या है, डाइजेशन ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ कोल, ये सारे जो है मतलब केमिकल चेंज है। जनरली जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो उनमें प्रोडक्शन बताया था हमने एनर्जी का नहीं होता है, और केमिकल एनर्जी में ये एनर्जी जो है एवॉल्व होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और साउंड। ठीक है, केमिकल जो फिजिकल चेंज होते हैं उनमें न्यू सबस्टेंस फॉर्म नहीं होता है। केमिकल चेंजेस पे न्यू सबस्टेंसेस जो है फॉर्म होते हैं, एक या एक से ज़्यादा। ठीक है, फिजिकल चेंजेस जो है वो ईजिली रिवर्सिबल होते हैं, मतलब दोबारा से उनको रिवर्स किया जा सकता है, जैसे ओरिजिनल जो सबस्टेंस है दोबारा ऑब्टेन किया जा सकता है। जैसे वाटर कन्वर्ट होता है वाटर वेपर्स में, तो वाटर वेपर्स को दोबारा जो है वाटर में कन्वर्ट किया जा सकता है ऑन बाई कूलिंग। और केमिकल चेंजेस जो है इरिवर्सिबल होते हैं, है ना। इरिवर्सिबल होते हैं मतलब जैसे आप मिल्क को टर्न करते हो कर्ड में, तो कर्ड को दोबारा टर्न नहीं कर सकते हो मिल्क में, तो केमिकल चेंजेस जो है आर इरिवर्सिबल। ओके, तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल और केमिकल चेंज। ओके, तो मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा और मैंने डिस्कस किया हुआ है वो। ठीक है, तो ये टॉपिक हो गया आपका फिजिकल और केमिकल चेंजेस में क्या डिफरेंस होते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखने हैं। फिर है केमिकल रिएक्शन, है ना। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जब कोई भी केमिकल चेंज होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होती है ना। कोई ना कोई मतलब उसका जो मॉलिक्यूल्स का जो कंपोजिशन होता है, केमिकल कंपोजिशन होता है, सब्सटेंस का चेंज होता है ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, है ना। तो वही है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर सब्सटेंस इज नॉन एज केमिकल रिएक्शन। जब कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो है ट्रांसफॉर्म हो जाता है किसी भी दूसरे सब्सटेंस, मतलब कोई नया सब्सटेंस बन जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना। तो आयरन क्या करता है, एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंट में वो रिएक्ट करता है ना, और मतलब कंपाउंड बनाता है। ठीक है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, और जिसको हम रस्ट बोलते हैं, है ना। इसी तरीके से मिल्क में जो लैक्टोज जो शुगर होती है वो कन्वर्ट हो जाती है लैक्टिक एसिड में, और इससे क्या होता है, दूध से दही बन जाता है ना। डाइजेशन ऑफ फूड, हमारा जो फूड डाइजेस्ट होता है उसमें जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइक एस प्रोटीन्स, दे कन्वर्ट इनटू अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं शुगर में। तो मतलब ट्रांसफॉर्म हो रहा है, केमिकल सब्सटेंस जो है ट्रांसफॉर्म होता है इनटू अनदर सब्सटेंसेस, है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विच इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस। तो केमिकल रिएक्शन से जो नए चीज़ें बनती हैं, नए सब्सटेंसेस बनते हैं, वो बिल्कुल जो है डिफरेंट होते हैं ओरिजिनल सब्सटेंस से, है ना। जैसे आप मतलब जैसे आप जो रेस्पिरेशन होता है, या जो मिल्क में जो लैक्टोज शुगर होती है उससे लैक्टिक एसिड बनता है। लैक्टिक एसिड की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो लैक्टोज से बिल्कुल डिफरेंट होती है ना। या जो हमारा रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, है ना। तो वो उसकी जो है प्रॉपर्टी ग्लूकोज से बिल्कुल डिफरेंट होती है ना। तो जो भी न्यू केमिकल सब्सटेंसेज होते हैं दे हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस। ओके, तो केमिकल जो रिएक्शन होती है उनमें क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। एटम्स जो होते हैं वो रीअरेंज होते हैं, है ना। एटम जैसे किसी और से जुड़ा हुआ था, फिर वो दूसरे किसी और से अरेंज हो जाता है ना। तो केमिकल रिएक्शन में इस तरीके से रीअरेंजमेंट होता है एटम्स का, है ना। जैसे ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, है ना। और वो उसके एटम्स जो है रीअरेंज हो गए, है ना। वो डिकम्पोज हो गया कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में, और उससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर उसने कार्बन डाइऑक्साइड बन गया उससे, और वाटर में मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो गया वाटर मॉलिक्यूल बना, है ना। तो मतलब जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स था वो डिकम्पोज हो गया इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, है ना। तो उसके जो एटम्स थे मतलब कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है, वो रीअरेंज हो गए। कार्बन ऑक्सीजन के साथ अरेंजमेंट हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड बनी, और हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ अरेंज हुआ और
उससे वाटर मॉलिक्यूल्स बने और इस तरीके से ग्लूकोज है रेस्पिरेशन में डिकम्पोज हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, है ना। ये एक लंबा प्रोसेस होता है, कई स्टेप में होता है ना, बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। तो कहने का मतलब है कि एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है केमिकल रिएक्शन में, है ना। द सब्सटेंसेज विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। तो जो भी सब्सटेंसेज जो है जो रिएक्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन में उनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। और द न्यू सब्सटेंसेज जो है प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। और जो नए सब्सटेंसेज बनते हैं केमिकल रिएक्शन में उनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। ओके, जैसे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, जब आप मैग्नीशियम को बर्न करते हो, मैग्नीशियम रिबन है उसको जलाते हो, तो क्या होता है मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है ना। तो मतलब यहाँ पे मैग्नीशियम के एटम जो है वो अरेंज हो गए, मतलब कंबाइंड हो गए किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और किससे क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ठीक है, न्यू सब्सटेंस बन गया। तो यहाँ पे क्या हुई है, केमिकल रिएक्शन हुई है। ओके, तो यहाँ पे रिएक्टेंट्स क्या है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, है ना, ये आपस में रिएक्ट किए और न्यू सब्सटेंस क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो दिस इज़ ए दिस इज़ ए प्रोडक्ट, है ना, ये क्या है, प्रोडक्ट है। ओके, तो बिफोर मैग्नीशियम बर्निंग ऑफ एयर मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय रबिंग सैंड पेपर, है ना। तो मतलब मैग्नीशियम जो है उसको जलाने से पहले हम क्या करना पड़ता है, उसको साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि उसके ऊपर एक लेयर फॉर्म हो जाती है मैग्नीशियम कार्बोनेट की, और मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर की वजह से वो बर्न नहीं होता है ठीक से, है ना। तो पहले हम उसको साफ़ करते हैं, है ना, जिससे कि वो मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ सके और रिएक्ट कर सके, है ना। तो मैग्नीशियम जो कार्बोनेट की लेयर होती है उसको हम जो है रिमूव करते हैं, ठीक है भाई, ये सैंड पेपर। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आता है आपका। फिर है रिएक्टेंट्स, है ना। रिएक्टेंट्स हमने बताया था सब्सटेंसेज विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, है ना। तो जो रिएक्ट करते हैं जो सब्सटेंसेज केमिकल रिएक्शन में उनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन यहाँ पे रिएक्ट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन में, तो ये क्या हो गए, रिएक्टेंट्स हो गए, ठीक है। प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, न्यू सब्सटेंसेज फॉर्म्ड आफ्टर केमिकल रिएक्शन, जो न्यू सब्सटेंसेज फॉर्म होते हैं केमिकल रिएक्शन के बाद, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट किया तो उससे क्या फॉर्म हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इट इज़ ए प्रोडक्ट, है ना, वो क्या है, प्रोडक्ट है। ओके, तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया, है ना। तो आपको रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स भी समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब क्या है, तो अभी तक आपने पढ़ा डिफरेंसेस जो है फिजिकल और केमिकल चेंजेस में क्या डिफरेंस होते हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शन क्या होती है उसकी क्या डेफिनेशन है, और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। इन सब के बारे में मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम अगला टॉपिक लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कैसे हम कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जिसकी मदद से हम जान सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है ना। तो केमिकल जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो इनमें से एक या दो कैरेक्टर्स जो है आपको दिखाई देते हैं, है ना, उसके केमिकल रिएक्शन के। तो उसमें जो है कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, पहला है एवोल्यूशन ऑफ गैस, है ना। जब केमिकल रिएक्शन होती है तो कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसमें कोई ना कोई गैस इवॉल्व होती है ना। लाइक जैसे यहाँ पे केमिकल रिएक्शन है कि जिंक जो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो देन हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड, है ना, इवॉल्व, तो तब हाइड्रोजन गैस निकलती है ना। तो जैसे यहाँ पे जिंक जो है रिएक्ट कर रहा है एक बीकर में, जो है सल्फ्यूरिक एसिड है उसमें जिंक कुछ ग्रेन्यूल्स डाल सकते हैं, तो उससे क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो, है ना। और हाइड्रोजन गैस जो है उसको ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी, तो उससे हम जान सकते हैं कि इस तरीके से बहुत कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसमें क्या होता है, गैसेस इवॉल्व होती है, ठीक है। तो पहला कैरेक्टर हो गया, और इसका एग्जांपल हो गया। कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसमें क्या होता है, कलर चेंज होता है, ठीक है। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सिट्रिक एसिड एंड पर्पल कलर्ड पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए चेंज इन कलर फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस। तो जब आप सिट्रिक एसिड की जो है पोटेशियम परमैंगनेट से रिएक्शन कराते हो, है ना, दोनों को आप साथ में मिक्स करते हो, तो क्या होता है, सोल्यूशन का जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है ना। वो कलर कैसा हो जाता है, वो जो है पर्पल से कलरलेस हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस रिएक्शन को कैरेक्टराइज मतलब देख सकते हो, ऑब्ज़र्व कर सकते हो कि यहाँ पे इस तरीके से मतलब केमिकल रिएक्शन में कलर चेंज हो रहा है,
तो केमिकल रिएक्शंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन इज करेक्टराइज्ड बाय चेंज इन कलर फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन, है ना। तो इसी तरीके से सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है उसकी रिएक्शन कराते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट से, तो उससे क्या होता है, उससे भी कलर चेंज होता है। ऑरेंज से जो कलर होता है ऑरेंज, वो ग्रीन हो जाता है ना। पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो कलर होता है ऑरेंज होता है, तो जब सल्फर डाइऑक्साइड पास करते हैं तो इट टर्न इनटू ग्रीन, वो ग्रीन में टर्न हो जाता है। इस तरीके से आपने एक और रिएक्शन देखी होगी, कॉपर सल्फेट, है ना। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है जो ब्लू कलर्ड होता है, और उसमें आप आयरन नेल डालते हो तो क्या होता है, वो उसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है, ग्रीनिश हो जाता है, क्योंकि कॉपर सल्फेट में क्या होता है, कॉपर जो है सल्फेट जो है रिएक्ट कर देता है ना, आयरन के साथ, और आयरन सल्फेट फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है जो सोल्यूशन का कलर है ब्लू से ग्रीनिश हो जाता है। चेंज इन स्टेट, कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिससे जो स्टेट है वो चेंज हो जाती है ना, सॉलिड से लिक्विड हो जाती है, लिक्विड से गैस में चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से भी केमिकल रिएक्शंस होती है ना। लाइक एज जो कैंडल वैक्स होता है इस करेक्टराइज बाई चेंज इन स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड गैस, है ना। जब आप वैक्स जो है उसको बर्न करते हो तो पहले जो है सॉलिड में कन्वर्ट होता है, फिर सॉलिड में जो उसके केमिकल कंपाउंड्स हैं वो बर्न होते हैं और वो गैसेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होती है। तो यहाँ पे भी जो है केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसमें क्या स्टेट चेंज हो रही है। सब्सटेंस जो है वो इट कन्वर्ट इनटू सॉलिड इनटू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस। चेंज इन टेम्परेचर, जो केमिकल रिएक्शन होती है बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर टू फॉर्म स्प्लेट लाइम करेक्टराइज्ड बाय चेंज इन टेम्परेचर, है ना। तो जो क्विक लाइम और वाटर, है ना, जब आप चूने को पानी में डालते हो तो क्या होता है कि वो पानी जो है ना गर्म हो जाता है, खौलने से लगता है ना, और स्लेक्ट लाइम फॉर्म होता है। तो यहाँ पे जो है टेम्परेचर चेंज होता है। तो कुछ ऐसी भी केमिकल रिएक्शंस होती है जिनमें हीट रिलीज़ होती है, जैसे द केमिकल रिएक्शन जिंक ग्रेन्यूल्स एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आल्सो करेक्टराइज बाय चेंज इन टेम्परेचर। तो जैसे जिंक ग्रेन्यूल्स को डालते हैं सल्फ्यूरिक एसिड में तो वहाँ पे भी टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है उसका, है ना। तो मतलब टेम्परेचर जो है राइज होता है। तो कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती है जिनमें हीट की फॉर्म में ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है और उससे जो है टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, तो कुछ ऐसी भी केमिकल रिएक्शंस होती है जिनमें क्या होता है, एक इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म होता है, तो इट इज़ नॉन एज प्रेसिपिटेट, उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड और बैरियम क्लोराइड, इसकी अगर रिएक्शन कराते हैं तो बैरियम क्लोराइड जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, बैरियम सल्फेट फॉर्म होता है, और बैरियम सल्फेट जो है वो इनसॉल्युबल सॉलिड की फॉर्म में जो है वो नीचे बैठ जाता है ना, सोल्यूशन में नीचे बैठ जाता है, और इसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है जो इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म होता है और विट सेटल डाउन एट द बॉटम, है ना, जो नीचे बैठ जाता है उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो यहाँ पे मतलब कुछ ऐसी भी केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें आप दो जो है केमिकल रिएक्ट करते हैं और उससे एक इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म होता है ना, तो इट इज़ नॉन एज प्रेसिपिटेट, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं, है ना। यहाँ पे एक चीज़ और देखने वाली है कि जो केमिकल होते हैं केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, उनको शो किया जाता है बाई ए सिंबल। ठीक है, उसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे, यहाँ पे भी थोड़ा सा बता देते हैं। तो जो जैसे कोई भी केमिकल है वो सॉलिड की फॉर्म में, तो उसको छोटा सा एस लिख देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सॉलिड, है ना, एस लिखा हुआ इसका मतलब सॉलिड है। और अगर लिक्विड है, ठीक है, जैसे वाटर है, तो वाटर अगर मतलब अब यूज़ कर रहे हैं और या वाटर फॉर्म हो रहा है तो मतलब प्योर लिक्विड की फॉर्म में है तो वो एल लिखेंगे उसको। ठीक है, यहाँ पे जो भी H2O है मान लेते हैं, तो H2O जो है इसके नीचे इस तरीके से एल लिख देंगे और ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, तो जो लिक्विड है इसका मतलब, है ना। और तीसरा है कि एक्वेस। एक्वेस जो है यहाँ पे आपका देख रहे हैं, एक्वेस का मतलब होता है कि जो है मतलब सल्यूशन है। ठीक है, बेरियम क्लोराइड और वाटर जो है उसका जो है एक तरीके से मिक्सर है। ठीक है, एक्यूएस सॉल्यूशन है। एक्यूएस सॉल्यूशन मतलब वाटर में सॉल्युबल है बेरियम क्लोराइड, और एक तरीके से डाइल्यूट सॉल्यूशन है जिसको मिक्स किया जा रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड के एक्यूएस सॉल्यूशन के साथ। ओके, और अगर कोई भी गैस फॉर्म होती है तो उसको हम किससे लिखते हैं, जी से लिखते हैं। ठीक है, जैसे आपको एक आगे रिएक्शन में हमने बताया था, इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो गैस फॉर्म होती है उसको हम जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, जो भी
सब यहाँ पे देखिए आप, हाइड्रोजन जो है गैस की फॉर्म में यहाँ पे इवॉल्व हो रहा है, तो इस तरीके से यहाँ पे जी लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इन सिंबल्स के से हम डिनोट करते हैं कोई भी केमिकल सब्सटेंस है, वो सॉलिड की फॉर्म में है या एक्वस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, उसको हम डिनोट करते हैं, ठीक है। उसको ब्रैकेट में लिख के कोई भी केमिकल कंपाउंड है उसके नीचे इस तरीके से छोटे से ब्रैकेट में उसको लिख देते हैं, ठीक है। तो वो उसकी स्टेट को एक्सप्रेस करता है, ओके। तो मुझे लगता है आपको जो भी टॉपिक आज मैंने आपको समझाए हैं वो आपको समझ में आए होंगे, और मैंने आपका जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो है उस चैप्टर के दो टॉपिक हमने मेनली आप लिए हैं, ठीक है। पहला तो फिजिकल और केमिकल चेंजेस में क्या डिफरेंस है, और दूसरा कैरेक्टर्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं केमिकल रिएक्शंस के, उनको मैंने आपको बताया है, ठीक है। पहला क्या है, इवॉल्वेशन ऑफ गैस, ठीक है, गैस जो है उसका एवोल्यूशन होना, ठीक है, इवॉल्व होना। कुछ केमिकल रिएक्शंस में गैस इवॉल्व होती है। दूसरा क्या है, चेंज इन कलर, ठीक है। कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती है जिसमें जो सोल्यूशन का कलर होता है, ठीक है, जो मिक्सर का कलर होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो उसके कई एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया। चेंज इन स्टेट, ठीक है, कुछ ऐसी केमिकल चेंजेस होते हैं जिसमें जो केमिकल सब्सटेंसेज है उनका स्टेट चेंज होता है ना, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस में वो टर्न हो जाता है। और फिर है चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होती है या रिलीज़ होती है। तो उसकी वजह से कई सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, एनर्जी, उनमें एनर्जी जो है इवॉल्व होती है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो उसकी वजह से टेम्परेचर राइज होता है, ठीक है। और अगला है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है, इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म होता है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, तो उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी जो है आपको देखने को मिलता है कुछ केमिकल रिएक्शंस में, जैसे यहाँ पे बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसको वो रिएक्ट करता है, तो इनसॉल्युबल सॉलिड जो है फॉर्म होता है बेरियम सल्फेट, ठीक है। इट इज़ नॉन एज प्रेसिपिटेट, जिसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, ओके। तो अगले वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो आप देखते रहिए चैनल को। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।